हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं 8 क्लास का विज्ञान। ठीक है, जो कि 2023 में पूछा गया क्वेश्चन आंसर है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। क्लास 8 एग्जामिनेशन 2023। आपका टोटल इसमें 50 नंबर का है, 50 क्वेश्चन है, सारा ऑब्जेक्टिव है, आपको ऑप्शन दिया गया है। ये आपका 23 में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए इसका देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर किस प्रकार पूछा गया है। ये हमारे 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हमको पता चल जाएगा कि 2023 में क्या क्या पूछा है। तो आप देखिए शुरू से, सबका आंसर अभी बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं पहले। सावधानी पूर्वक विवरण OMR शीट उत्तर पत्रक भरें। सारा क्वेश्चन VBI होगा, अब चाहे तो कॉपी में नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यानी कि अकाउंट से स्टार्ट आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि 50 क्वेश्चन पहले हो चुका है, यानी कि दूसरा सब्जेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है 51 नंबर का, गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है। तो ये गेहूं की रस्ट क्या होता है, गेहूं का जो पौधा होता है उसमें एक बीमारी होता है, तो उसकी वह बीमारी जो होता है किसके कारण होता है, तो एक कवक के कारण होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो जीवाणु मारा है, कोई बच्चा का कॉपी है जो कि पहले टिक किया था, वो उस पर ध्यान नहीं देना है आपको। ये भी कवक आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव आप लोग को पढ़ाए थे क्लास में। सूक्ष्म जीव क्या होता है, छोटा छोटा जीवाणु होता है। तो उसको हम लोग, वह सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, तो सभी जगह पाए जाते हैं। जल में भी पाए जाते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं, मिट्टी में भी पाए जाते हैं, हर जगह पाया जाता है सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी। चौथा नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन है जीवाणु एवं कवकों के द्वारा अवघटित होने वाला पदार्थ कहलाता है। यानी कि जीवाणु और कवकों के द्वारा कोई भी पदार्थ अगर सड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, अवघटक कहते हैं। ऑप्शन चौथा हो जाएगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश में भी दिया गया है, तो हम लोग हिंदी माध्यम का है तो हिंदी माध्यम से ही देखते हैं। सोडियम को किस में डुबाकर रखा जाता है। तो आपको पता है सोडियम एक क्रियाशील धातु है, अगर उसको तेल में डुबाकर नहीं रखेंगे तो वो आग लग जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, यानी कि मिट्टी तेल में उसको डुबाकर रखते हैं, किसको, सोडियम धातु को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, और एक इसमें अगर दूसरा क्वेश्चन रहता किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो उसमें भी क्या होता, सोडियम होता। ठीक है, सोडियम धातु को चाकू से काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किस पदार्थ के दहन का सहायक पदार्थ है। यानी कि किसी पदार्थ को अगर जलाएंगे तो सहायक क्या जरूरी पड़ेगा जलाने के लिए, तो ऑक्सीजन। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, कब फिसलेंगे, जब आपका घर्षण कम हो जाएगा तब आप फिसलेंगे, नहीं तो नहीं फिसलेंगे। ठीक है, यानी कि घर्षण कम होता है तब कोई भी चीज़ फास्ट होता है। जैसे कि मान के चलिए ये कार है, क्या है, कार है। इसमें अगर हम चक्का का प्रयोग नहीं करेंगे तो इसमें घर्षण बहुत अधिक होगा और गाड़ी नहीं बढ़ेगा। इसमें अब चक्का लगा देने से क्या होगा, घर्षण कम होगा और गाड़ी मूव करने लगेगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, बर्फ़ में हम फिसल के क्यों गिरते हैं, क्योंकि घर्षण कम हो जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु की माध्य स्थिति के आगे पीछे होने वाले गति को क्या कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु की माध्य स्थिति के आगे पीछे होने वाले गति को क्या कहते हैं, तो कंपन कहते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता है। तो विक्षेपण प्रक्रिया के कारण क्या होता है, 7 रंगों में श्वेत प्रकाश विभाजित दिखता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इंद्रधनुष का बनना जो होता है आसमान में, कोई भी जल का बूंद क्या होता है, इस प्रकार से कोई प्रिज्म रहता है, और कोई यहाँ पे मान के चलिए ये प्रकाश आ रहा है इधर से, यहाँ पे टकराया और इधर जो बनेगा 7 कलर में दिखेगा। कितना, 7 कलर में। ठीक है, तो इस किस क्रिया के कारण होता है, तो विक्षेपण प्रक्रिया के कारण। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है। यानी कि नेत्र कितना दूरी से हम लोग किताब को अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 60 नंबर। किस कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए? तो किसके वजह से? उच्च दाब यानी कि अधिक दाब और उच्च ताप की वजह से। ठीक है, यानी कि ए और क्या हो जाएगा, बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा नंबर ए और बी, एक और दो दोनों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोक किसका शुद्ध रूप है? कोक एक प्रकार का होता है, कोयला से बनाया जाता है। ठीक है, तो वो कार्बन का शुद्ध रूप होता है कोक। ठीक है, उसमें कम धुआं वगैरह निकलता है, धुआं निकलता है, तो कार्बन का रूप है कोक, शुद्ध रूप। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने का उपाय, यानी कि मृदा को अपरदन होने से, यानी कि मृदा को बहने से कौन रोकेगा? तो वृक्ष लगाएंगे, वृक्ष रोकता है मृदा अपरदन को। ठीक है, यानी ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। कागज का कितने बार पुनः चक्रण किया जा सकता है? पुनः चक्रण संभव है तो 5 से 7 बार। ठीक है, अब एक कागज लीजिएगा, आप मोड़ के भी देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो वायु में नाइट्रोजन है 78%। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायु में कितना प्रतिशत का गैस को कितना मात्रा होता है। तो ये जो है नाइट्रोजन है 78%। अगर ऑक्सीजन पूछता है तो 21% होता है। ठीक है, ये दोनों पूछता है कभी कभी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त होती है? ओजोन परत एक लेयर होता है जो कि हमारे पृथ्वी को कम्बल की तरह कार्य करता है, यानी कि ढक के रखता है। तो किसके वजह से क्षतिग्रस्त होती है? तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है जरायुज। जरायुज जंतु कौन सा है? तो आपको बता देते हैं, जरायुज जंतु उसको कहते हैं जो बच्चों को पैदा करके दूध पिलाती है। तो गाय भी पिलाते हैं, कुत्ता भी, बिल्ली भी, यानी क्या हो जाएगा जरायुज इनमें से सभी। दूसरा आता है अंडपरजक, यानी कि अंडा देने वाला जीव को क्या कहते हैं? अंडपरजक। ठीक है, तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। अगला क्वेश्चन है रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार होता है? तो रेशम कीट का जीवन चक्र कोकून भी होता है, प्यूपा भी होता है, वयस्क भी होता है, इनमें से सभी। यानी कि ये सब प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम है। कोकून बनेगा, फिर प्यूपा बनेगा, फिर वयस्क बनेगा, तो इनमें से क्या आ जाएगा? सभी, चौथा नंबर। अगला क्वेश्चन है विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो टर्मिनल का मतलब मान के चलिए ये एक बैटरी है। क्या है ये? बैटरी है। यहाँ पे एक, यहाँ पे टर्मिनल है, एक यहाँ पे, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यही होता है टर्मिनल। ठीक है ना, तो दो टर्मिनल होते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत कौन विद्युत धारा के प्रभावित होने से दीप्त होता है, यानी कि जलता है? LCD जलेगा क्या विद्युत धारा प्रभावित होगा? तो नहीं। कौन? LED। क्या? LED। LED जो बल्ब होता है वही वाला। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? तो विद्युत धारा चुंबक के प्रभाव उत्पन्न करती है। विद्युत धारा क्या करती है? चुंबक के प्रभाव उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में सबसे मजबूत रेशा कौन सा है? तो सबसे मजबूत रेशा लाइलॉन होता है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा। रेशा मतलब रस्सी। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है वह क्या है? बेकेलाइट, मेलामाइन, PVC, इनमें से सभी। इनमें से सभी होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये एक प्रकार का ऐसा प्लास्टिक है जो कि आग आग भी नहीं जला सकता है इसको। जैसे हम एक आप लोगों को बता देते हैं, जैसे कि प्रेस कुकर वगैरह देखे होंगे, उसमें एक काला प्रकार का इस प्रकार का पकड़ने वाला रहता है। ठीक है, और इधर क्या रहता है? प्रेस कुकर ऐसे करके बना हुआ। तो यहाँ जो पकड़ने वाला जो है ये कभी जलता ही नहीं है। ठीक है, तो उसी प्रकार से प्लास्टिक को क्या कहते हैं? ये सब नाम दिया गया। बेकेलाइट भी होता है, मेलामाइन भी होता है, PVC भी होता है। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि आग में नहीं जलता है। अब अगला क्वेश्चन है पॉलिएस्टर की सामान्य किस्म है, यानी कि पॉलिएस्टर आपने दुकान में कभी गए होंगे कपड़ा लेने, तो बोला बोला गया होगा दुकानदार कि ये क्या है? पॉलिएस्टर का है। तो ये किसका कैसा किस्म है? तो टेरिलीन और पॉलीमर, ये दोनों हो जाएगा। इनमें से एक और दो दोनों, यानी ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तन कोण क्या होता है, देखिए को ध्यान से समझना है। ये एक प्रकार का ये शीशा है, क्या है, दर्पण है। इधर से आया आपतित किरण, यहाँ से टकराया फिर गया, ठीक है, और एक बीच में अभिलंब। तो यहाँ से जो आया तो ये परावर्तित किरण है और ये आपतित किरण है, तो परावर्तन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। इसी को बोलते हैं, यानी कि परावर्तित किरण, यानी कि परावर्तित किरण ये वाला और अभिलंब के बीच का कोण, यहाँ से यहाँ का कोण को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चमकीला पिंड कौन से होते हैं? चमकीला यानी कि चमकने वाला पिंड कौन से होते हैं? तो देखिए, चंद्रमा चमकते हैं, तारे चमकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, चमकीला पिंड, ठीक है। तो इनमें से तारा ही परफेक्ट आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तारा, क्योंकि तारा खुद का प्रकाश है, ठीक है। और चंद्रमा जो है ना सूर्य का प्रकाश से चमकता है। तो इसमें अगर ए और बी दोनों दिया है, तो क्योंकि दोनों ही चमकता है तो इनमें से हम लोग अभी प्राथमिकता सी को देंगे, क्योंकि दोनों ही चमकदार पिंड होता है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहता खुद का प्रकाश किसका होता है, तो चंद्रमा का नहीं होता है, ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ये देखते हैं, मानव कान की श्रव्यता प्रास है, यानी कि सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेके, ये वाला नहीं होगा, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता की माप की जाती है, यानी कि ध्वनि किससे मापा जाता है? तो डेसिबल से, डेसिबल से मापा जाता है ध्वनि को। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है, अभयारण्य में भी किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान में भी, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में, इनमें से सभी में। तो ये तीनों जो है ना एक प्रकार का अभयारण्य है, ये है राष्ट्रीय उद्यान है, ये जैव मंडल है, ये सारा जो है जीव को बचाव के लिए ये सब स्थान है। तो सभी में क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 79, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या है 77। राष्ट्रीय उद्यान एक प्रकार का होता है जो कि भारत सरकार उसको बचाव के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं, वैसा जंगल को, बहुत बड़ा जंगल जिसमें जीव रहता है बहुत सा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काला सोना कहा जाता है, तो काला सोना किसे कहा जाता है? ये तो आप लोग पता ही है, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, ठीक है। और बाकी सब इसमें काला होता है, बट काला सोना सिर्फ पेट्रोलियम को ही कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सा बनाए जाते हैं, यानी किसका रस्सा बनाए जाते हैं? तो लाइलॉन का, ठीक है, लाइलॉन से। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, एक ईंधन नहीं है, यानी कि ईंधन नहीं है, ईंधन मतलब जो नहीं जलेगा, नहीं जलने वाला, तो क्या हो जाएगा, मृदा हो जाएगा, ये नहीं जलता है। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, निम्नांकित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? नल का पानी में करंट जाएगा? नहीं जाएगा। नींबू का रस, क्या हो जाएगा, नींबू का रस, इसमें करंट जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, कौन सी गैस अत्यंत विषैली है, यानी कि अधिक जहरीला गैस कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो ये तो बच्चा बच्चा को पता है, माइक्रोप्लाज्मा की, माइक्रोप्लाज्मा की, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट का उपयोग किया जाता है, यानी कि ईस्ट का उपयोग किस में किया जाता है? अल्कोहल बनाने में, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग वाहक मलेरिया रोग का कारण है, मलेरिया रोग का कारण क्या है? प्रोटोजोआ है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन क्या है? पुरुष हार्मोन है, ठीक है, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। अगर स्त्री हार्मोन पूछता, स्त्री हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, क्या होता है? एस्ट्रोजन, ठीक है, आपको याद रखना है, स्त्री हार्मोन है एस्ट्रोजन।
बल का क्या होता है, परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 90 नंबर। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश परावर्तन के 2 नियम है। ठीक है, अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं और अपतन बिंदु पर डाला विलंब दोनों एक ही तल पर होते हैं। अगला है 91 नंबर, यानी कि विद्युत का सुचालक अधातु का नाम क्या है? विद्युत का सुचालक है लेकिन अधातु का क्या नाम है? ग्रेफाइट। ठीक है, यानी कि वो जो पेंसिल के अंदर जो लेड भरा रहता है उसमें करंट जाएगा, लेकिन वो क्या है? अधातु है। वायु किसका मिश्रण है? तो वायु किसका मिश्रण है? गैसों का मिश्रण है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, एरोसोल फुहारे में, इनमें से सभी में। देखिए क्या क्या होता है। रेफ्रिजरेटर जो होता है, क्या होता है? रेफ्रिजरेटर जो खाना को गर्म करता है। एयर कंडीशनर क्या होता है? एसी हो गया। एरोसोल फुहारे जो कुहासा जो होता है वही उसी को बोलते हैं एरोसोल फुहारे। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं? ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तेलीय सतह से क्या होता है? घर्षण बढ़ता है, घटता है? घर्षण बिल्कुल नहीं होता है, घर्षण पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या होता है? घर्षण घटता है। तेलीय पद सतह पर क्या होता है? घर्षण घट जाता है। अगला क्वेश्चन है आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज, यानी कि आवृत्ति को किससे मापते हैं? हर्ट्ज से। अगला है 97 नंबर। पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं? पृथ्वी जो अचानक कंपन करता है उसको क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, क्या है? खनिज। खनिज जो है समाप्त हो जाएगा। खनिज क्या होता है? लोहा हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्या है? पृथ्वी के अंदर से जो भी चीज़ निकलता है वो खनिज कहलाता है और वो धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो हरी पत्तियों में, यानी कि पत्तियों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम चेचक टीके की खोज किसने की? सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की? सर्वप्रथम चेचक टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये 100 हो गया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा और इस प्रकार से 8, 9, 10 का अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।